एक कड़वा सच। दोस्तों, जीवन में लक्ष्य बनाना कठिन है, मगर लक्ष्य की इस कदर चाह रखना भी गलत है जिसमें असफलता मिलने पर जीवन खत्म कर देना ही एकमात्र विकल्प लगने लगे। यह बहुत ही गलत है। उम्मीदों की राह नहीं छोड़नी चाहिए और न ही नए विकल्पों की आस छोड़नी चाहिए। वर्तमान समय में कई प्रतियोगी छात्र छात्राएं असफल होते ही जिंदगी जीना छोड़ने की सोचकर गलत कदम उठाने की सोचते हैं। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जो गांव से शहर में आकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। 2 साल की तैयारी करने के बाद उसने प्रतियोगी परीक्षा दी और आज उसका रिजल्ट आया था। रिजल्ट आने के बाद वह लड़का बिल्कुल निराश होकर बालकनी में खड़ा था और सोच रहा था कि मेरा चयन नहीं हो पाया, अब मैं क्या करूं? घर वालों को कैसे मुंह दिखाऊंगा? दुनिया वाले क्या कहेंगे? यही सब बातें लड़के के मन में नस्तर बनकर चुभे जा रही थी। घबराहट के मारे वह लड़का इधर उधर टहलने लगा। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसका मन बेचैन था। बस उसके मन में एक ही सवाल बार बार आ रहा था, अब क्या होगा? यही सोचते सोचते उसने सोचा कि अब जीने का कोई फायदा नहीं है, आज मुझे अपना जीवन खत्म करना होगा। घर वालों को कितनी उम्मीद थी मुझसे और मैं वह नहीं कर पाया। मैंने बहुत कोशिश की मगर मैं सफल नहीं हो पाया। अब लड़का मन ही मन कुछ बड़बड़ाए जा रहा था और अचानक उस लड़के के मुंह से निकल गया कि मेरे घर वालों ने तो मेरा जीवन ही बर्बाद कर डाला। अब वह लड़का मन ही मन कुछ बड़बड़ाए जा रहा था और अचानक उस लड़के के फिर से मुंह से निकल गया कि मेरे घर वालों ने तो मेरा जीवन ही बर्बाद कर डाला। आखिर मैं कब तक और कहां तक उनकी इच्छाओं का बोझ ढो पाता? तथा अचानक उसे अपने माता पिता पर बहुत गुस्सा आने लगा कि मेरे माता पिता ने मुझे कभी समझा ही नहीं। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मुझे कभी मेरी जिंदगी जीने ही नहीं दी। सारे बच्चे खेलते थे और मुझे पढ़ाई पढ़ाई ट्यूशन, बस इन्हीं चक्कर में मेरा पूरा बचपन बर्बाद कर डाला। हमेशा पढ़ाई, टेस्ट और टेस्ट के नंबर तथा डांट फटकार, बस यही तो भोगता आया हूँ मैं। इन्हीं ख्यालों में खोए हुए था तभी अचानक उसे अपनी माँ पर गुस्सा आने लगा कि माँ ने तो मेरी तुलना हमेशा ही दूसरों के बच्चों से की है। मैं छोटा था तो नंबर लाने में और अब बड़ा होने पर उनका बेटा डॉक्टर बन गया, उनका बेटा इंजीनियर बन गया और माँ मुझसे कहती है बेटा तू भी कुछ बनेगा या नहीं। साथ ही रिश्तेदार भी ऐसे हैं जो किसी की सफलता की खबर माँ को देते हैं तो उनकी बातों को कहने और बोलने के अंदाज से ही पता चल जाता है कि वह मुझे टारगेट कर यह सब बता रहे हैं। और आज मैं असफल हो गया, अब मैं क्या करूं? मुझे तो अब मरना ही होगा। तंग आ गया हूं मैं ऐसी जिंदगी से, सभी ने मिलकर मेरी जिंदगी को बर्बाद कर डाला। और इतना सोचकर उसने छत से नीचे कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने की सोची। तभी उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी तो उसने देखा कि रात के 2 बज चुके थे। तब उस लड़के ने सोचा कि यदि मैं अभी यहाँ से छलांग लगा दूंगा तो कॉलोनी के लोग जग जाएंगे और घर पर पापा के पास खबर जाएगी और पापा जो अक्सर बीमार रहते हैं वह परेशान होते होते रात को ही वहाँ से भागेंगे और सर्दी इतनी ज़्यादा है पापा कैसे आ पाएंगे और बेचारे पापा के पास इतने पैसे भी नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने मुझे प्राइवेट जॉब करके शहर में पढ़ाया है और पता नहीं कितने लोगों से उधार लेकर मुझे पढ़ा रहे हैं। मिडिल क्लास जीवन में हर आदमी अपने बच्चों को खुद से बेहतर जीवन देने की सोचता है। बस उन बेचारों की यही गलती थी कि वह मुझसे उम्मीद लगा बैठे थे। उन्हें लगता था क्या पता मैं अधिक मेहनत कर सफल हो जाऊं, घर से दूर रहकर पढ़ने में कुछ बदलाव हो जाए और कुछ अच्छा हो जाए, और वह यह सब मेरे भले के लिए ही तो कर रहे हैं। रात गुजर रही थी। इतना सोचते सोचते लड़के की आंखों से आंसू निकलने लगे और लड़के ने सोचा कि मैंने माता पिता की उम्मीदों को तोड़ा है, अब मैं भी क्या करूं? मैं सफल नहीं हो पाया। आज मुझे बहुत पीड़ा और दुख हो रहा है। लोग पता नहीं क्या क्या
ताने मारेंगे जो शायद मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, और इन सबसे बेहतर है मैं अपना जीवन ही खत्म कर दूं। फिर लड़के को ख्याल आया कि यदि मैं ऐसा गलत कदम उठा लेता हूं तो क्या लोग मेरे पापा को सम्मानपूर्वक जीने देंगे। मैं मानता हूं उनकी गलती है कि उन्होंने सामर्थ्य से अधिक उम्मीद पाली है, मगर मैं उनकी इस गलती की इतनी बड़ी सज़ा उनको कैसे दे सकता हूं। मेरा ऐसा कदम उठाने के बाद माँ पिताजी का क्या होगा, और सभी लोग माँ पिताजी को ही गलत ठहराएंगे, और उन बेचारे निर्दोष जीवों की जिंदगी तो बस यही सोचकर आंसुओं के साथ गुजरेगी कि ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, आज हमारा बेटा जिंदा होता तो ऐसा होता, हम यह करते वह करते, और वे तो जीते जी ही घुट घुट कर मर जाएंगे। और यह सब बातें सोचते सोचते लड़के की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। लड़का इन्हीं ख्यालों से जूझ रहा था और उसे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और रह रह कर अब भी उसके मन में जीवन को समाप्त कर लेने का ख्याल बार बार आ रहा था। तभी लड़के ने सोचा कि माता पिता के तो कोई दूसरी संतान भी नहीं है जिसके सहारे वे अपनी जिंदगी काट लेंगे, वह तो कहीं के नहीं रहेंगे। तथा लड़के ने सोचा कि यह सब करना ठीक नहीं होगा, मेरा इस प्रतियोगी परीक्षा में सिलेक्शन नहीं हुआ तो कौन सी जिंदगी खत्म हो गई, और लोगों का तो क्या है, वह तो वैसे भी कमियां निकालते ही रहते हैं, सब थोड़ा बहुत कहेंगे तो सुन लूँगा। और रही बात सिलेक्शन की, तो आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में मैं और अधिक मेहनत कर पास कर लूँगा, और यदि फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाया तो कोई अन्य काम कर लूँगा। बहुत काम हैं, बहुत रास्ते हैं जीवन में, मगर मेरे माता पिता का जीवन तो नर्क नहीं बनेगा न मेरी वजह से। और लड़का वहाँ से चलकर अपने कमरे के अंदर आया तो देखा कि उसके पापा के बहुत कॉल आए हुए थे। लड़के ने मोबाइल लेकर अपने पिता को फ़ोन किया। पिता ने कॉल रिसीव किया, तब माँ पिता के पास ही बैठी थी और माँ के सिसकने की आवाज़ें लड़के को सुनाई दे रही थी। तथा माता पिता अपने बेटे को समझाने लगे और बोले, बेटा इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बिल्कुल भी परेशान मत होना, ना ही किसी बात की चिंता करना, तुम दोबारा मन लगाकर तैयारी कर लेना, या फिर अन्य काम बहुत हैं कुछ भी कर लेना बेटा, मगर तुम हिम्मत मत हारना बेटा। लोगों के तानों या हमारी डांट फटकार की चिंता मत करना, लोगों का क्या है, लोग तो हर काम में कमियां ढूंढते ही रहते हैं, पर तू बिल्कुल भी चिंता मत करना बेटा। बेटा तूने इतनी देर तक हमारा फ़ोन रिसीव नहीं किया तो हमें ऐसे ही लगा कि हमारे बेटे ने कोई गलत कदम उठा लिया और मैं तथा तेरी माँ जीते जी ही मर गए, और यही सोचकर हम तेरे पास आने के लिए निकलने ही वाले थे। इतना सुनते ही लड़का जोर जोर से रोने लगा। अब उसे अपनी कायरतापूर्ण सोच पर अफसोस होने लगा और बोला, नहीं पापा, आप और माँ मेरे साथ हो तो फिर मुझे किस बात की चिंता होगी, और आप मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा मोबाइल साइलेंट पर था इसलिए मैं आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाया था। इतने में ही माँ ने कहा, बेटा मुझे सही सलामत मेरा बेटा चाहिए, दुनिया के तानों को तो मैं सह सकती हूँ, मगर बेटा तुमने अगर कोई गलत कदम उठाया तो तेरी माँ जीते जी ही मर जाएगी। तो लड़के ने कहा, नहीं माँ, मैं ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगा जिसका आप लोगों को अफसोस हो। तभी लड़के की नज़र बाहर गई तो देखा कि सुबह होने को ही थी। आसमान में सूरज अभी कहीं दूर बादलों में छुपा हुआ था, पर माता पिता की बातें सुनकर लड़के की जिंदगी का सूरज निकल चुका था, नए उत्साह और नई उमंग से भरा हुआ। और अब वह लड़का अपने माता पिता के विश्वास और प्यार से कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो चुका था। और लड़के ने सोचा कि एक असफलता और कुछ देर के अंधेरे से घबराना नहीं चाहिए। अंधेरा तो कुछ पल का होता है, और इस अंधेरे से निकलने के बाद तथा कुछ तकलीफों को सहन करने के बाद आगे
सभी की जिंदगी में बहुत सी खुशियां आपका इंतजार कर रही होती हैं। तभी सूरज की पहली किरण निकली तथा उसी के साथ उस लड़के के मन से जीवन समाप्त करने की इच्छा भी खत्म हो गई और जीवन के प्रति निराशा दोनों गायब हो चुकी थी, क्योंकि वह अब समझ चुका था कि एक असफलता आपके जीवन के होने नहीं होने का कारण नहीं हो सकती। यही थी आज की कहानी। इस कहानी से सीख मिलती है कि वर्तमान समय में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राएं भी इन सभी बातों को जरूर ध्यान रखें कि उनके माता पिता को उनसे उम्मीदें जरूर होती हैं सिलेक्शन की, मगर वह कभी भी नहीं चाहते कि आप निराश होकर या हार मानकर गलत कदम उठाएं, क्योंकि आपके माता पिता हमेशा आपके उज्जवल भविष्य के बारे में ही सोचते हैं। मगर सफलता या असफलता जीवन जीने या नहीं जीने का पैमाना ना बनाएं। साथ ही उन माता पिता से भी अनुरोध है कि अपने बच्चों की भावनाओं और उनके सामर्थ्य को जरूर पहचाने, क्योंकि कोई भी चीज में आसानी से सफलता नहीं मिल सकती और जरूरी नहीं होता कि हर बार सफलता ही मिले। इसलिए अपने बच्चों को हर असफलता से उभरने के लिए उनका हौसला बढ़ाएं, ताकि वह अपने कर्म, अपने परिवार और अपनी ज़िंदगी से प्यार कर सकें। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी और इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तथा कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट कर ज़रूर दें। और हमारे साथ अंत तक इस कहानी में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।